हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति क्लास 10th का टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें हम आप लोगों को अभी पहले फंडामेंटल यानी बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप लोगों का फंडामेंटल यानी बेसिक कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक आप लोग चैप्टर जब स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो पिछला वीडियो जो नहीं विद्यार्थी देखे होंगे, पिछला वीडियो भी आप लोग देख लेंगे। और ये आप लोगों का बेसिक का दूसरा वीडियो है। ये वीडियो समाप्त हो जाने के बाद आपको चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर से सारे क्वेश्चन A to Z बता दिए जाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हैं तो अपने मित्रों के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो देखिए, टॉपिक लगा हुआ है नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी बेसिक अभी चल रहे हैं। पहले का भी बेसिक वीडियो था और ये वाला भी बेसिक वीडियो है, देखेंगे अच्छे से। देखिए, इस चित्र में देखिए एक लाइन है, एक रेखाखंड है जिस रेखाखंड का नाम है PQ। PQ रेखाखंड है। अब देखिए, बिंदु P के पास माना कि दो अन्य बिंदु हैं। क्या क्या? तो देखिए X1 और Y1, X1 और Y1 है, और Q के पास है X2 और Y2। माना कि P के पास X1 Y1 और Q के पास है X2 और Y2। यही देखिए नीचे लिखा हुआ है कि यदि PQ कोई रेखाखंड है, देखिए PQ कोई रेखाखंड है तो इनके बीच की दूरी, मतलब P से Q के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो क्या होगा? तो देखिए याद रखना है फार्मूला में कि PQ जब लिखा हुआ है, नाम में कुछ लिखा हुआ नहीं है, AB भी रह सकता है, MN भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो PQ जब इस चित्र के अनुसार ही PQ नाम है तो PQ के बीच का दूरी बराबर क्या होगा? तो √अंडर X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग आगे पीछे करके भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर भी हो सकता है और प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। याद रखिएगा, दो रेखाओं के बीच की दूरी यदि ज्ञात करना रहे तो आगे वाला पीछे और पीछे वाला, तो फॉर्मूला नंबर 1 ये वाला निश्चित रूप से आप याद कर लोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला निश्चित रूप से आएगा। अब देखिए, जहां P का निर्देशांक, P का जो निर्देशांक है, देखिए P है तो P का निर्देशांक है X1 Y1 तथा Q का जो निर्देशांक है वो क्या है? तो X2 Y2 है। चित्र के अनुसार देखिए X2 Y2 है। अब देखिए लिखा हुआ है, इस उदाहरण के इस फॉर्मूला के अनुसार एक दोगो बनाया हुआ है। देखेंगे हिसाब की कैसे बनता है। देखिए, मान लो कि लिखा हुआ रहेगा 1 3 और 2 5, 1 3 और 2 5 युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। 1 3 और 2 5 के बीच की दूरियां ज्ञात करें। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे। माना कि शुरू वाले को मान लेना है P, जैसे इस चित्र में देखिए शुरू वाला को माने थे P, उसी प्रकार से ये शुरू वाला जो ब्रैकेट दिया हुआ है उसको पहले P मान लेंगे कि माना कि P, और ब्रैकेट में ये 1 3 छोड़ दिया ऐसे ही, और Q जो सेकंड वाला है उसको Q मान लेंगे, यानी Q बराबर जो है वो हो गया 2 5 दिया गया बिंदु है। तो देखिए P के बाद ये 1 3 दिया हुआ है तो पहले मान लेंगे X1 बराबर, ये 1 हो गया X1 बराबर, और ये जो बगल में है वो Y1 बराबर हो गया, तो X1 बराबर 1 और Y1 बराबर 3, और इसमें देखिए हो जाएगा X2 बराबर 2 और Y2 बराबर 5। अब देखिए कह रहा है दूरियां ज्ञात करें, तो दूरी सूत्र से, देखिए अभी बताए थे दूरी सूत्र ऊपर में है, तो दूरी सूत्र से PQ, जब यहाँ पर PQ मान लिए हैं तो यहाँ पर भी PQ लिखना पड़ेगा, √अंडर X1 माइनस X2 के होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 के होल स्क्वायर। देखिए √अंडर X1 का वैल्यू, X1 का मान क्या है ना? तो 1 है,
माइनस x2, तो देखिए x2 का वैल्यू कितना था 2, तो यानी हो गया 1 माइनस 2 यानी 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस तो प्लस दे दिए y1, तो देखिए y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है 3 माइनस y2, तो y2 का वैल्यू है 5, इसका होल स्क्वायर। तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो -1 का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस 3 में से 5 गया तो -2 का होल स्क्वायर हो गया। तो आपको पता है कि जब -1 का माइनस में कोई भी संख्या रहे और उसका होल स्क्वायर करना है तो वो प्लस में हो जाता है, तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे यानी -1 गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुना 1 1, अब प्लस ये भी वैसे ही हो जाएगा यानी 2 दूनी 4, यानी 4 और 1 5 हो गया, √5 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, चूँकि 5 का तो जो है वो रूट वर्गमूल नहीं निकलता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक बार और ये फॉर्मूला को उलट करके एक विधि से और बना करके आपको दिखा दिया हूँ। तो देखिए क्या है, यही फॉर्मूला को देखिए उलट के लिखे हैं, x2 माइनस x1। हमने शुरू में ही बोल दिया था कि इसको हम लोग आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, यानी x2 माइनस x1, और यहाँ पर लिख सकते हैं y2 माइनस y1। तो देखिए इसी को उलट करके लिखे हैं, PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए √x2, तो देखिए x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू हो गया 2, अब माइनस x1 का वैल्यू हो गया 1, इतना के होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 5 माइनस y1, तो y1 का मान हो गया 3, इतना के होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया था 1 के स्क्वायर, जोड़ 5 में से 3 गया था 2 के स्क्वायर। देखिए नीचे में सेम दोनों आ रहा है, 1 के स्क्वायर 1 हो गया, 2 के स्क्वायर 4 हो गया, √5। देखिए यानी कि इस फॉर्मूला में हम 2 वाले को पहले भी लिख सकते हैं और 1 वाले को बाद में, या 1 वाले को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं कि ये फॉर्मूला पर का जो आपको एग्जाम्पल दिए वो आपको अच्छी तरह से बना लिए होंगे। कोई भी एग्जाम्पल आपको और भी, अब अगला वीडियो से आपको चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग को घबराना नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि पहले वाले को मान लेना है x1 y1 और दूसरे वाले को मान लेना है x2 और y2। फॉर्मूला को आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगला, इसी में एक टॉपिक और है, एक फॉर्मूला और है निकलेगा। देखिए ये फॉर्मूला कब निकला, जब P और Q के बीच की दूरी निकालना रहे तब। अब देखिए क्या होगा, एक में और चलते हैं। देखिए यदि आपको नोट में याद रखना है, जब दूरी मूल बिंदु से निकालना हो तो आपको पता है कि मूल बिंदु जो है वो ओरिजिन पॉइंट यानी O यानी 0 होता है मूल बिंदु, है ना। तो मूल बिंदु से कोई भी संख्या कितनी दूरी पर है उसको यदि ज्ञात करना हो, मूल बिंदु से दूरी, तो कैसे याद करोगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। निकालना हो तो देखिए दूरी बराबर हो जाएगा √x² जोड़ y²। ये फॉर्मूला याद रखना है, यानी 2 फॉर्मूला आपको इस वीडियो में बताया गया है, याद रखेंगे। अब देखिए इस पर भी एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे देता हूं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो देखिए एग्जाम्पल में रहेगा मूल बिंदु से -2 3 की दूरी निकालें। देखिए एग्जाम्पल दे दिए, चूँकि इसमें ऊपर में आप लोगों ने पढ़ा कि जब दूरी मूल बिंदु से निकालना हो, तो मूल बिंदु से ही रिलेटेड
दिया गया है एग्जाम्पल कि मूल बिंदु से -2 3 की दूरी निकालें, मतलब कितना दूरी पर ये दोनों होता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन में आपको पता है कि मूल बिंदु से किसी का भी दूरी अगर निकालना हो तो फार्मूला देखिए, दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर अभी ऊपर लिखे हैं √x² जोड़ y², तो बराबर √x²। तो बोले हैं कि शुरू वाला को x रखना है, यानी हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर जोड़ y²। तो दूसरा का जो रहेगा उसको y देखना है, यानी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तब बराबर -2 का स्क्वायर करेंगे। तो पहले ही बता दिए कि माइनस माइनस वो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए 2 दूनी 4 प्लस में होगा और 3 तिया हो जाएगा यहाँ पर 9। तो बराबर √9 13। यही हो गया आंसर, क्योंकि 13 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो में दोनों जो सूत्र फॉर्मूला आपको बताए हैं, वो फार्मूला और उससे रिलेटेड जो एक एक एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ये आप लोग कंप्लीट करके रखेंगे बिल्कुल एकदम। और अगले वीडियो से आपको चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, तो अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए। आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारी शुभकामना है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।